नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गौवंश बहाना, वोट बैंक निशाना। जी हां, गौवंश को लेकर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गदर मची हुई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। दरअसल गजट नोटिफिकेशन में गौवंशीय मांस को टैक्स मुक्त किया गया है और इसी फैसले पर अब बवाल खड़ा हो गया है। जीतू पटवारी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है और साफ कहा है कि प्रदेश में गोकसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने तो आंदोलन का मूड भी बना लिया है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही गोकसी पर रोक है, कांग्रेस का विरोध सिर्फ दिखावा है। कुल मिलाकर गौवंश को लेकर शुरू हुई इस सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। गाय पर सियासी गदर, किस पर पड़ेगा कितना असर? कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन चलाई जिसमें जितनी गौशाला है वहां पर हम विजिट करेंगे। जितनी सड़क पे गाय है उनको घेर घेर के कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। गाय को नहीं कटने देंगे चाहे कुछ हो जाए। जीतू के ये तेवर सियासी तपिश को बढ़ा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस खुद को गौभक्त साबित करने में जुटी है। इसके पीछे की वजह जीएसटी की दरें घटाने वाला एक गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें गौवंशीय पशुओं के मांस को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। लिहाजा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आपत्ति जताई है और ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध करेगी। गौमांस का निर्यात नहीं होने देंगे। कांग्रेस तो 26 और 27 सितंबर को पूरे प्रदेश में इसके विरोध में आंदोलन भी करने जा रही है। क्यों गाय की पूजा करना चाहते हैं? इसलिए कि गाय के नाम पे वोट लेना और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। मैं आरोप लगा रहा हूं। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले उसका भी प्रोविजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि गाय का मांस और ज्यादा एक्सपोर्ट करो दुनिया भर में। इधर जीतू पटवारी ने गौवंश के बहाने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में गायों की हत्या पर रोक है। बीजेपी सरकार ने साल 2004 में ही गौकशी रोकने के लिए कानून बनाया था। केरल की धरती पर चौराहे पर गाय काटने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता गौकशी पर ज्ञान न दें तो बेहतर है। बीजेपी ने तो कई और भी आरोप लगाए हैं। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकसी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। पूरे देश में कांग्रेस के रहते हुए गौ माता की हत्या हुई और गौ माता के हत्यारों को कांग्रेस ने पाला पोसा और बड़ा किया। केरल की धरती पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम चौराहे पर गौ माता की हत्या की, उसके मांस को खाया और उसके फोटो वीडियो वायरल किए और लोगों को गाली देकर कहा कि हाँ, हम कांग्रेस के वर्कर गौ माता को काट कर खाते और जिसमें दम हो आकर लड़े। तो गौ माता की अगर हत्यारी है तो कांग्रेस है, गौ माता के हत्यारों को संरक्षण देती है तो कांग्रेस है। और गायों पर यह सियासत कोई नई नहीं है। जाहिर है इसके सहारे बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने में मदद मिलती है। प्रदेश में कमलनाथ ने भी इससे जुड़े फैसले लिए थे और अब फिर कौन गौभक्त है और कौन नहीं, इस पर सियासी लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन जीतू पटवारी जिस फैसले का जिक्र कर रहे हैं वो तो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के तहत लिया गया है। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि और विपक्ष के अन्य सदस्य भी शामिल थे। तो फिर जीतू क्यों इस पर आपत्ति जता रहे हैं? और जो कांग्रेस प्रदेश में इसका विरोध कर रही है, क्या वो केरल समेत अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में भी इसको लेकर आंदोलन करेगी? खैर, गायों को लेकर मचा ये सियासी गदर कहां जाकर रुकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या गौवंश के बहाने कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है? दूसरा सवाल, प्रदेश में गाय हत्या अपराध है तो कांग्रेस क्यों इस तरह के आरोप लगा रही है? तीसरा सवाल, कांग्रेस क्या केरल और अन्य राज्यों में भी इसी तरह विरोध करेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। रवि जी, व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
रवि वर्मा जी, रवि जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रभु जी, मध्य प्रदेश में तो गोहत्या पर प्रतिबंध है और जीएसटी का निर्णय है काउंसिल का, तो फिर यहां सियासत क्यों हो रही है? क्यों कांग्रेस विरोध कर रही है? क्या वो ऐसा ही विरोध अन्य राज्यों में भी कर पाएगी? ब्रजेश जी, चंद्रमा धरती पे नहीं है जी, ना आप उसको बेच सकते हैं ना मैं खरीद सकता हूँ। यदि हम जीएसटी में चंद्रमा को बेचने खरीदने को शामिल कर लें तो क्या होगा, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है। यदि आप कह रहे हो मध्य प्रदेश में गाय गौमांस का बिक्री नहीं होती, व्यापार नहीं होता, तो मध्य प्रदेश सरकार के गजट नोटिफिकेशन में उसका जिक्र ही क्यों होना चाहिए, ये बताइए आप। ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में 2004 से गोवंश प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया है। गाय की हत्या करने पे सजा है, का उसके मांस की बिक्री पे सजा का प्रावधान है, आपने कानून बना लिया है। उसके बाद ये पहला नोटिफिकेशन नहीं है। 7 दिसंबर 2018 को भी मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसी के आधार पे ये, उसी में जो टैक्स लगा हुआ था इन चीज़ों पर, वो टैक्स अब जीएसटी में जो रिलैक्सेशन आया, स्लैब चेंज किया है उनने, तो उसके तहत यहाँ पे 0% कर दिया गया है। तो तब भी ये था, आज भी है। तब क्यों नहीं आपत्ति हुई और आज क्यों आपत्ति, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मैंने आपको तारीख भी बता दी, 7 दिसंबर 2018। किसकी सरकार थी, कब थी सरकार, आप बता दीजिए। मध्य प्रदेश में उस समय जो है कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, दिसंबर में ही बनी थी ना कांग्रेस सरकार, शायद इसी के आसपास बनी थी। लेकिन जब यहाँ पे प्रतिबंधी है तो इस आदेश में जिक्र क्यों? क्या ये अधिकारियों की लापरवाही नहीं लगती आपको, या सरकार की भी सतर्कता नहीं लगती है क्या, कि दिखानी चाहिए उसको? निश्चित तौर पर ये सरकार की लापरवाही है। अधिकारी कौन है? कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो स्वाभाविक तौर पर वो जो है राज्यपाल के आदेशानुसार होता है। राज्यपाल कौन है? सरकार का मुखिया, सबसे बड़ा मुखिया सरकार का, जिसके आदेश से जारी होते हैं। अब ये यदि हुआ तो ये फिर पूरी चेन ही गड़बड़ है यहाँ पे, कि आप ये कह सकते हैं क्लरिकल मिस्टेक है, एक बाबू की गलती है। पहले भी ऐसा कह चुके हैं आप ऐसा कह के बच नहीं सकते हैं, लेकिन आपने नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसको आपको जस्टिफाई करना होगा। अब आप इसमें तर्क नहीं कहना, इसको कुतर्क कहना चाहिए। कि बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल का निर्णय है, उसको एज इट इज हमने यहाँ पे लागू कर दिया, और जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी सदस्य हैं। अरे भैया, जीएसटी काउंसिल बनाई किसने? आपकी सरकार ने। जीएसटी काउंसिल के ज्यादातर वित्त मंत्री किन देश में, किन ज्यादातर राज्यों में किस पार्टी की सरकार है? तो बहुमत किसका है? बहुमत उन लोगों का है जो लोग गो मांस की विक्रय पर रोक लगाने के हिमायती हैं, जो गो हत्या को अपराध की श्रेणी में मानते हैं, हिंदू कहते हैं अपने आप को, गोभक्त कहते हैं। वो बहुतायत के लोग वहां बैठकर, दिल्ली में बैठकर भी उसको पारित कर रहे हो, यहाँ वाले भी उसको जारी कर रहे हैं। उसके बाद आप जो है कहते हैं कि भाई उसमें तो उनका भी दोष है। तो ये तो सभी पूरी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे नेता और सारी सरकारें, तो इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। यदि कांग्रेस सवाल उठा रही है तो निश्चित तौर पर जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा आया होगा तो उनकी सरकारों के जो प्रतिनिधि वहां पे थे, राज्य के कांग्रेस के सरकारों के, उनने क्यों नहीं आपत्ति दर्ज कराई? ये सवाल उनने क्यों नहीं उठाया? ये सवाल कांग्रेस से होना चाहिए और ये सवाल बीजेपी से होना चाहिए कि बहुमत में आपके पास है, सब कुछ है, उसके बावजूद आप तो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ना है। हकीकत ये है ब्रजेश जी कि मध्य प्रदेश में गोवंश के मांस का व्यापार प्रतिबंधित है ना। आप उसकी हत्या करेंगे तो भी आपको 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वो व्यापार ही नहीं कर सकते आप। तो यहाँ तो गाय ले जाए लोग जो है किसानी के लिए भी ट्रक में, तो लोग उसको पीट पीट के मार देते हैं। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग हो जाती है। ये वैसा स्टेट है, यहाँ पे गोहत्या करके आप उसका बड़े और वहां पे इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे देता हूँ, वो आएगा भी बहस में, मुझे लगता है दोनों साथियों में से कोई ना कोई बोलेगा। भारत से मांस का निर्यात पहले से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। मांस का निर्यात जो हो रहा है, जिसको हम कहते हैं भारत गो मांस के निर्यात में अव्वल, गो मांस नहीं का निर्यात नहीं होता है भारत से, बीफ होता है। बीफ में गाय का मांस और भैंस का मांस भी आता है। तो भैंस का मांस के लिए अनुमति है हमारे देश में, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, केरल में जो अभी हम पैकेज में सुन रहे थे, केरल में अनुमति है, कोई गाय को काटने पे कोई किसी भी तरह के कोई रोक प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में छूट है, जम्मू कश्मीर में छूट है, कुछ राज्यों में रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कि भाई डॉक्टर की परमिशन लगेगी, ये वो। केरल में तो आप कोई भी किसी काट लीजिए, तो सड़क पे काट लीजिए, आप जहां चाहे जश्न मना लीजिए। तो इस तरीके के भी प्रतिबंध इसी देश में किन पार्टियों की सरकार है, किन सरकारों का सहयोग है, कहां कहां है, ये उनको सोचना चाहिए। तो व्यास जी,
जीएसटी काउंसिल में सर्वाधिक आप लोग हैं, गाय हमारी माता है उसकी लिए बात करते हैं, आपने हिंदी बेल्ट के कई राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा है, कानून बना रखा है, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? वो लापरवाही हो भी गई है तो उसमें तर्कों के साथ उसका खंडन करना चाहिए। कुतर्क क्यों करना चाहिए कि कांग्रेस वहां जाके विरोध करेगी? क्या कांग्रेस तो विरोध कर रही है ना, लेकिन आपके यहाँ तो आपने प्रतिबंध लगाया गोहत्या पर, फिर आपके यहाँ ऐसा आदेश कैसे जारी होगा, कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा? तो आपको उन अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सिस्टम पर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि कांग्रेस वहां जाके विरोध करे। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है दोनों बातें अलग है। 26 अगस्त 2004 को मध्य प्रदेश में गोवध प्रतिबंध अधिनियम आया था, उसके बाद उसको 2011 में और सदृढ़ भी बनाया गया। ये सरकार की मंशा थी। दूसरा, जो प्रतिबंध की बात होती है तो वो राज्य सरकार तय नहीं करती है, केंद्र सरकार तय नहीं करती है, कानून जो संविधान के अनुसार राज्य सरकार तय करती है। भारतीय जनता पार्टी की अधिकतर राज्य सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की रही हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, सभी जगह प्रतिबंधित किया है। जैसा प्रभु जी कह रहे थे, हाँ कुछ राज्यों में, इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टेट बॉडी पर निर्भर करता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत है और स्टेट बॉडी उसको तय करेगी कि अपने राज्य में उसको प्रतिबंधित करना है कि नहीं। जैसे असम की बात, तो आपने तो प्रतिबंध कर रखा है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उस पर कोई निर्यात पर कोई जीरो टैक्स लगेगा, तो ये क्या है? मतलब प्रतिबंध है तो फिर ये निर्देश क्यों जारी हुए, ऐसे नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ? तो ये गलती है कि नहीं? कोई भी जीएसटी दरों में निर्धारण होता है केंद्रीय स्तर पर, तो उसकी अधिसूचना को राज्य केवल नोटिफाइड करता है। राज्य उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं कर पाता है। जैसा वहां से आता है वैसा, जैसे 2018 की बात है, जब वहां से केंद्र के द्वारा प्रदर्शित हुआ था, एज इट इज उसको लागू करा। अभी 2025 में जैसे ही आया तो उसको एज इट इज लागू करा। और इसका मतलब ये नहीं है कि गोवंश वध के लिए जो है स्वतंत्रता दी जा रही है। ये जिन लोगों की मानसिकता है उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है। बफेलो मीट पर जैसा बताया गया है, निश्चित रूप से छूट है। गाय के मांस पर भारत में किसी भी तरह से निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। पर ये जो लोग इस तरह का भ्रम मध्य प्रदेश को फैलाना चाहते हैं, भारत में पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, आप गलत बोल गए हैं। गोवंश पे, निर्यात पे, मांस पर कोई प्रतिबंध नहीं है भारत में, भारत से बाहर भी जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़, कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। यदि बिल्कुल गायों के मांस पर प्रतिबंध है ब्रजेश जी, बाहर भी प्रतिबंध है। बफेलो मीट्स को जरूर उस श्रेणी में लाया गया है, लेकिन भारत के बाहर भी निर्यात पर गोवंश के लिए प्रतिबंध है। मुझे लगता है एक बार आप चेक कर लीजिए। दूसरा, जो सबसे ज्यादा बफेलो का भी जो निर्यात हुआ था वो 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस के समय पर हुआ था, लगभग 2.1 मेट्रिक टन के आसपास हुआ था। तो एक तरफ ये इस तरह का एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आरोप लगाते हैं। भाई मध्य प्रदेश जैसे आप बताइए कि किस राज्य में, केरल में आपने प्रयास करा कि प्रतिबंधित हो जाए, आपने पश्चिम बंगाल में प्रयास करा कि प्रतिबंधित हो जाए। हमारे तो जो राज्य थे उसमें हमने प्रयास करा। छत्तीसगढ़ में जब इस बात के लिए बात की गई थी तब वहां के कांग्रेस के नेताओं ने विरोध करा था कि हम क्या खाए क्या ना खाए, ये हमारे विवेक पे निर्भर करता है। मुकेश राजपूत इनके सांसद थे, खुली तौर पे उससे विरोध करा। उन्होंने कहा हम क्या खाए क्या नहीं खाए हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो एक तरफ इनके नेतागण है जो है उसको वैलिड बताते हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का गोवंश के लिए हमने अधिनियम बनाया था, 2004 के पहले तो था ही नहीं ना। कांग्रेस की मंशा होती तो 2004 के पूर्व में उसको लागू करते हैं। और हमारे यहाँ रहू विधानसभा के नेता है जीतू पटवारी जी, इसीलिए उनको लॉलीपॉप विधायक कहते हैं। उन्होंने कहा मैंने 27 पुल पुलिया बनाए, कांग्रेस पार्टी जाए तेल लेने, और अब ये नई चीज तो स्थायित्व अर्जित करने के चक्कर में इस तरह की झूठी जो है रणनीति के तहत में जनता को मरगलाने का कार्य कर रहे हैं। तो रवि जी, जब मध्य प्रदेश में प्रतिबंध है और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि गोकसी नहीं होने देंगे, हम गोहत्या नहीं होने देंगे, गायों को लेकर जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास जो सड़क पर घूम रही है, तो जब हो ही नहीं रहा है तो रोकोगे कैसे आप? और क्या मध्य प्रदेश में जो आप विरोध कर रहे हो वो केरल सहित अन्य राज्यों में करोगे आप, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों में, कि वहां गोकसी ना हो? क्योंकि वहां तो आपके नेता ने सड़क पर काट के ये साबित कर दिया था कि यहाँ प्रतिबंध नहीं हो सकता है। रवि जी। जी ब्रजेश जी। जी जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर आ रही है। आप मेरा सवाल सुन पाए? हाँ जी 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 मैं वही कह रहा हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा से शुरू हुआ सफर, सब मिलकर खाएंगे पर बात आप पहुंची। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोरक्षा की बातें करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करती है, मध्य प्रदेश में जो है बैन है, हम इस बात का स्वागत करते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है कि सरकार ने किया था। लेकिन सरकार की कथनी और करनी उजागर होती है। अमित शाह जी कहते हैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए,
गो हत्या बंद हो जाएंगी, इस तरह के बूचड़खाने बंद हो जाएंगे और बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। किसको इन्होंने फांसी के फंदे पर टांगा? और जिस तरीके से मोटा चंदा लेते हैं, चंदा फांसी का तो प्रावधान ही नहीं है ना गो हत्या में भैया, अधिकतम 7 साल की सजा है। चंदा लेकर आ गए, किस तरीके से चंदा लेते हैं। और आज जिस तरीके से जो है बीफ खाने वाले केंद्रीय मंत्री और गोपालन का ढोंग करने वाले डबल इंजन की सरकार के मोहन यादव की सरकार में जिस तरीके से यहाँ जीएसटी फ्री कर दिया जाता है, आज गरीब जनता जिन चीजों पर राहत चाहती थी, भैया वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का निर्देश है, एज इट तमाम राज्य उसको उसी तरह से निर्देश को लागू करते हैं, नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और आप पर आरोप है कि आप तो हत्यारों को पालते पोसते रहे हो। तो क्या ये मध्य प्रदेश में विरोध करने की जीतू पटवारी जो बात कह रहे हैं वो केरल और अन्य राज्यों में करोगे आप? ब्रजेश जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप ही तो कि अगर बात कर रहे हो का ना। मामला है तो राज्य ने तो जीएसटी फ्री करके बता दिया ना। जी, तेलंगाना में अल कबीर है, वो सब ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कि गोहत्या करने वालों से चंदा लिया जाएगा, स्लेटर हाउस वालों से चंदा लिया जाएगा और जीएसटी फ्री करके उनकी आवक मैं कह रहा हूँ जब क्यों चंदा लेते गोहत्या हैं होती नहीं है तो रोकोगे कैसे भाई? और डबल स्टैंडर्ड की बात आप नहीं कर रहे हो क्या? मध्य प्रदेश में विरोध कर रहे हो आप? चोरी छुपे जिस तरीके से चोरी की जाती है, जिस तरीके से गौशालाओं में उनका दोहन और शोषण किया जाता है, ये और तेलंगाना में सर्वाधिक होता है। आप बताइए ना कि बीफ का निर्यात उसका क्या करोगे? भोपाल की कुछ दूरी पर बैरसिया है, निर्मला शांडिल्य कौन थी? ये सब चीजें हैं, ये देखना गो हत्या हो रही है क्या? गो कसी हो रही है क्या? गाय का मांस बिक रहा है क्या मध्य प्रदेश में? कि किस तरीके से प्रकरण निकल कर आते हैं। सरकार की कथनी और करनी उजागर हो गई है। तो आपकी भी तो कथनी करनी उजागर हो गई भाई। आप कह रहे हैं विरोध करेंगे, हम कटने नहीं देंगे, जहाँ कटी नहीं रही है। ब्रजेश जी मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सुनिए तो सही पूरा एक मेरी बातचीत। आप सुन नहीं रहे हो, आप धारा प्रभाव भाषण की तरह बोलते जा रहे हो, जो सवाल है वो समझ नहीं रहे हो आप। ब्रजेश से पूछ लीजिए मध्य प्रदेश के किस कत्लखाने में गोवंश मेरी बात को तो पूरा का कत्ल होता है? आपको जो करना हो कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अच्छा बता दीजिए कहाँ किस गोवंश का, कहाँ पे किस कत्लखाने में गोवंश की हत्या होती है, गोकसी होती है, बताइए मध्य प्रदेश में, बताइए ना। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मध्य प्रदेश ही नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं, ऐसे प्रकरण तमाम आए हैं जहाँ गाय को काट दिया जाता है, गाय को के साथ जिस तरह की दुराचार की घटनाएं होती हैं और सरकार का जीएसटी फ्री कर देना, ये उन तमाम लोगों ऐसे हवा में बात नहीं होती है ना, जहाँ पे होती है उस पर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है, जेल भेजते भाई। खुलेआम कहाँ हो रहा है? सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, कानून बना रखा है, आप धारा प्रवाह में कुछ भी बोल जाएंगे क्या? अरे आप सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए। अरे ब्रजेश रवि जी आप इधर उधर मत जाइए। जीएसटी से फ्री क्यों किया? सवाल ये है कि जीएसटी से फ्री फिर क्यों किया सरकार ने? सरकार उन चीजों को भी तो फ्री कर सकती थी ना, सरकार उन चीजों को फ्री करके राहत दे सकती थी। मध्य प्रदेश में विरोध क्यों कर रहा हो ना? कांग्रेस तेलंगाना के लिए किया भाई साहब, कर्नाटक के लिए किया और जो है केरल के लिए किया, जहाँ पे आपकी सरकार है, जहाँ पे विक्रय होता है वहाँ के लिए टैक्स किया। कर लीजिए, तो पहले वहां से शुरुआत कर दो ना, बोलकर काम नहीं, जहाँ आपकी सरकार है वहां पर प्रतिबंध लगा दो ना भाई। हमारा नेतृत्व है, हर एक दल की अपनी पार्टी की एक रणनीति होती है। आज हम मध्य प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं, ये सफर आगे भी बढ़ेगा। अरे जहाँ कट रहे हैं वहां पे शुरुआत कीजिए ना, यहाँ तो बंद है। अरे तो जनता को क्या, आप पब्लिक को, वोटर को मूर्ख समझते हो क्या रवि जी? जी मूर्ख तो आप समझ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? हम तो सीधी बात कह रहे हैं ना कि जब प्रतिबंध है तो कहाँ रोकोगे आप? सरकार ने किया है ना, फ्री मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, तो बात तो मध्य प्रदेश से होगी ना। मध्य प्रदेश को छुपाकर आप तमाम राज्यों पर ले जा रहे हैं बात, तो मध्य प्रदेश की भी तो चर्चा होगी ना। आप ही कह रहे हो ना यहाँ गाय नहीं कटने देंगे, हम नहीं कह रहे ना, आपके नेता कह रहे हैं। जब कटी नहीं रही तो कैसे रोकोगे आप? और जहाँ कट रही वहाँ रोकोगे नहीं आप? नहीं, इनकी आपत्ति जायज है ब्रजेश जी। 2018 में टैक्स लगाया था, अभी फ्री कर दिया। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस सरकार ने टैक्स लगाया था, उससे सरकार, कांग्रेस सरकार आय अर्जित कर रही थी मध्य प्रदेश की, अभी फ्री कर दिया तो उनको आपत्ति हो रही है। जायज है आपत्ति भाई, क्योंकि 2018 में भी इसी तरह से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 7 दिसंबर 2018 को, तब आपकी सरकार थी, तब आप टैक्स ले रहे थे गोकसी पे। दीजिए जवाब। मैं वही कह रहा हूँ ब्रजेश जी, आप टैक्स ले रहे थे, इन्हें फ्री कर दिया, इस पे दिक्कत है आपको? टैक्स नहीं ले रहे? फ्री करना ये हौसले बढ़ाने का काम है। अच्छा, टैक्स लेना हौसले डाउन करने का काम है। मध्य प्रदेश में गोकसी का कानून है, कठोर से कठोर बनाने की बात है कि जिनसे इनके हौसलों को रवि भाई थोड़ी बहुत तैयारी करके आया करो। ब्रजेश जी
आपकी तैयारी भी दिखती है कि किस तरीके से मुद्दे को आप भाजपा के पक्ष में केवल ले जाने। अरे मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ ना भाई, सीधा सवाल कर रहा हूँ, भाजपा के पक्षी विपक्षी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तब आपने सुना नहीं, हमने उनसे भी बोला था भाई, आपने भी 2018 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया था ना, जैसा केंद्र से आया था वैसे ही जारी किया था ना। हाँ तो हम भी वैसे ही जारी हो गया। जबरन में राजनीति कौन कर रहा है? आप तो जीरो कर रहे हैं ना। आप उन सवालों पर उन पर राहत दीजिए ना, जिससे जनता को राहत मिलनी चाहिए। अरे आप सवाल खड़ा करोगे तब तो सवाल लेकर जाऊंगा ना, मैं तुमको सवाल लेकर कैसे जाऊं उनके पास? जीएसटी भी मैं ही लगाऊंगा, जीएसटी भी मैं ही कम करूंगा और फिर प्रचार भी मैं ही करूंगा। ये कैसे चलेगा? ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेगा ना। अच्छा जीएसटी कैसे मिल रहा है गोकसी पे जब हो ही नहीं रही भाई? आप काट के दिखा दो टैक्स देके, अभी पता चल जाएगा आपको। इसे जीएसटी पर इस पे लगाइए ना, इतनी जीएसटी लगाइए कि ऐसे लोगों को, और गोकशी का जो कानून है उसे और मतलब आप कह रहे हो कि जीएसटी लगाइए, जेल में मत भेजिए। अच्छा टैक्स लगाने से आदमी रोक देगा या अपराध दर्ज होने पर और सजा के प्रावधान से डरेगा? टैक्स से डरेगा क्या आदमी? फांसी का प्रावधान कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए। एक हमारी गौ माता के साथ इस तरह एक बात पे तो कायम रहा करो, करने की इधर उधर डोलने लगते हो तो भैया आपकी सरकार है जहाँ पर आपके। अरे रवि जी यहाँ तो आप फांसी की मांग कर रहे हो, यहाँ फांसी की मांग कर रहा हो। आपकी भी 15 महीने 17 महीने सरकार रही, जहाँ पे आपकी सरकार है वहां तो इसी तरह का कानून लागू कर दीजिए ना। फांसी तो छोड़िए, ऐसा कानून होना चाहिए, प्रतिबंधी लगा दीजिए आप वहां पे, चाहे भाजपा की सरकार। तब तो सवाल उठाओगे भाजपा पे। ऐसे कानून बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी मांग है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि चाहे वो कांग्रेस मांग ही करते रहोगे आप। लेकिन प्रभु जी इस सियासत से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा? होना चाहिए कि नहीं ब्रजेश जी, आपका सवाल बहुत सही सवाल था। आपने जो अभी सवाल किया था कि जीतू पटवारी यदि कह रहे हैं मध्य प्रदेश में गोकसी पे टैक्स लगा रहे हैं, में छूट दे के बढ़ावा दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का वो स्लाटर हाउस बता दें जहां पे गाय काट रही है, वहां पर जाकर रोके ना। कलेक्ट्रेट में गाय जो है, सड़क की गाय को घेर कर कलेक्ट्रेट में पहुंचा के उसको कैसे गोकसी को रोक लेंगे? जब स्लाटर हाउस भोपाल का स्लाटर हाउस है, इंदौर में भी होगा, वहां जाकर रोके वो, वहां पर कि वो बताएं वहां पर पकड़ के ये गाय कट रही है और मैंने ये रोकी है, तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए। 230 क्या 320 सीटों पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जनता समर्थन दे देगी यदि इस तरीके से आए तो। लेकिन वो उस तरीके से आना ही नहीं चाहती है कांग्रेस। अभी रवि भाई जो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं रवि भाई, कि उनकी मांग भी है कि जो है गोकशी पर रोक लगनी चाहिए, पूरे देश में लगनी चाहिए, हर राज्य को लगानी चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनको अपने कांग्रेस के जो सर्वोच्च लीडर उनको ये चिट्ठी लिखनी चाहिए। अनादि टीवी के मंच से आप अपील कर दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी जी से कि भाई जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कल से गोकशी पे बैन करने का कानून लागू कर दें, अधिसूचना जारी कर दें। बहुत अच्छा सुझाव है रवि जी का, लेकिन वो नहीं कर पाएगी कांग्रेस ना। मुझे नहीं लगता कि ये वैसा सुझाव के लिए अपनी पार्टी के नेताओं को कह पाएंगे। केवल और केवल राजनीति करना है मध्य प्रदेश में। यदि कांग्रेस या जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है जिसने कि इसको मध्य प्रदेश के गजट नोटिफिकेशन में शामिल किया। एक डिस्क्लेमर ही डाल देते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिया था उन राज्यों को लिया था जहां पे गोकसी की परमिशन है, जहां गाय के मांस का व्यापार होता है, तो वही एज इट इज यहाँ पर भी लागू कर दिया गया। लेकिन यहाँ गोकशी नहीं होती, परमिशन नहीं है। एक डिस्क्लेमर डाल देते उसमें तो शायद ये विवाद नहीं होता। वो छूट इनको कांग्रेस शासित राज्यों के लिए दी है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों ने तो लगभग ज्यादातर ने जो है अपने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश ने लगा दिया, मध्य प्रदेश ने लगा दिया, छत्तीसगढ़ ने लगा दिया, राजस्थान ने लगा दिया। अब ब्रजेश जी एक सवाल ये है कि कांग्रेस को इतनी आपत्ति बीजेपी की सरकार होने पर क्यों हो रही है, जब 50 साल तक आपकी सरकार के दौरान इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई? जहां भी 2004 में मध्य प्रदेश का कानून बना तो क्यों, कौन सी सरकार थी मध्य प्रदेश में? बीजेपी की सरकार थी, उसने ये बनाया। इसके पहले दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं सूझा, अर्जुन सिंह को क्यों नहीं सूझा, रविशंकर शुक्ला को क्यों नहीं सूझा? तमाम सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर। रवि जी दीजिए छोटा सा जवाब। भाई आप 50 साल से क्या कर रहे थे? वो तो कह रहे हैं आप सेवकों पर गोली चलवाते थे, इसके बाद ही सुधार लेते। जो आज मांग कर रहे हो, आज आपको एहसास हो रहा है कि बंद होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, तो माफी मांग के कह देना चाहिए, या तो माफी मांग लो। ब्रजेश जी देखिए, माफी मांगने का काम भारतीय जनता रवि जी, आप तो राहुल गांधी जी से अपील कर दीजिए इस मंच से। मैं कह देता हूँ, कि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में रोक लगा दी जाएगी। कर लीजिए, आप अपील कर लीजिए यहीं से, इसी मंच से कर लीजिए राहुल गांधी। उबाऊ भाषण है जो हो जाए, उनको पूरा लंबा छोड़ नहीं हो गया, आधारित कर दीजिए। आप टाइम खराब मत पटेरिया जी को, हो गया पटेरिया जी का एक भाषण हो जाने दीजिए, हो गया भाई भाषण जाने दीजिए, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी कुछ कम लगता है तो उनको देना चाहिए। आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए टाइम खराब कर रहे हो। करना चाहिए, आप सलाह दे दीजिए यहाँ से,
मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मैं कह चुका हूँ वो बात, आप मुझे टाइम दे रहे हैं, मैं वो बात पहले ही कह चुका हूँ कि निश्चित तौर पर जो होना चाहिए इस तरह की बात। तो मैं राहुल गांधी से अपील कर लीजिए नहीं कि मैं राहुल गांधी से इसमें से अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस शासित राज्यों में प्रतिबंध लगाए। क्यों राहुल गांधी से अपील करने में डर लग रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो सरकार है, जिस तरीके से सरकार नए नए अमेंडमेंट कानून लेकर बखेरा खड़ा करती है, आज जीएसटी से फ्री किया है, कल को ये प्रतिबंध हटा लेंगे, क्योंकि वो एक मोटा चंदा लेने वाली भाजपा है ना देश में। भाई तो आप अपील कर लीजिए ना, आपके राज्यों से शुरू कर दीजिए। वो चंदा खोर कहने नहीं दिया आप, ठीक है आपकी मान ली कि वो चंदा लेते हैं, तो आप तो सही करने चाहते हो ना, आपकी मंशा तो नेक है ना, तो अपील कर लीजिए अपने नेता से ही कर लीजिए। जनता को ये पूरा शक है ना, ये तो वोट चोरी वाली सरकार। अरे सही है, आपको शक नहीं है ना, कल हटा देंगे। अरे तो आपको मौका दे रहे हैं ना भाई, आप अपील कर लीजिए, आप अपने राज्यों में कर लीजिए। कर चुका हूँ ना मैं तो ब्रजेश जी, पहले ही मैं अपील डर लग रहा है, मैं तो कह चुका हूँ ना। बोलिए ना एक बार और दोहरा दीजिए, बाकी चीजें तो बहुत दोहरा रहे हैं कि मैं राहुल गांधी से अपील करता हूँ वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि गो हत्या जैसे कानून जहाँ राज्य में नहीं भाई, आप में हिम्मत नहीं है ना, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरेबान झांकना चाहिए। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गौवंश तो बहाना है, दरअसल वोट बैंक निशाना है। कांग्रेस को लगता है कि इस गजट नोटिफिकेशन से एक वोट बैंक उनके पाले में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार ने गो हत्या पर 0 टैक्स कर दिया है, कोई जीएसटी नहीं लगेगी, जबकि यहाँ गो हत्या ही नहीं होती। कांग्रेस शासित तमाम राज्यों में, कई राज्यों में जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहाँ गो हत्या होती है, वहाँ कांग्रेस मौन साध रही है, लेकिन यहाँ राजनीति कर रही है, क्योंकि मकसद है वोट बैंक को निशाना बनाना और उसे साधना। लेकिन क्या इस तरह से साध पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।